एक्सेल जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा स्थापित की गई। बिल गेट्स और पॉल एलन 20 साल की उम्र में ही एक मल्टी लेवल कंपनी को स्थापित कर दिया जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। हम कई सालों से माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ करते आ रहे हैं जैसे विंडोज़, MS ऑफिस और VS कोड। आपने चार्ल्स बेबेज का नाम तो सुना ही होगा जिसे हम फादर्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 2 मैकेनिकल डिवाइस बनाए थे, एक एनालिटिक इंजन और दूसरा डिफरेंस इंजन, जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और भी कई फंक्शन कर सकते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति और थे जिनका नाम डैन ब्रैकलिन था, जिन्हें फादर ऑफ स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता था। उनका एक ख्वाब था कि वे एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक फ्रेंड जिनका नाम बॉब फ्रैंकस्टोन था उनके साथ मिलकर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाई जिसका नाम VC-कैल्से था। VC-कैल्से दुनिया का सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम बना जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और भी कई फंक्शन कर सकता था। VC-कैल्से को VC ग्रुप द्वारा 1978 में एप्पल II कंपनी के लिए लॉन्च किया गया जो कि लिमिट कंप्यूटर थे। इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम मल्टीप्लान था, जो आगे चलकर फ्यूचर में एक्सेल बना। मल्टीप्लान की खासियत यह थी कि वह 15 से ज़्यादा डिफरेंट कंप्यूटर पर रन कर सकता था। इसी खासियत की वजह से वह काफ़ी फेमस हुआ। उसी दौरान एक कंपनी आई जिसका नाम लोटस सॉफ्टवेयर था, जिसने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया लोटस 123, क्योंकि यह MS-DOS सिस्टम बेस्ड भी था जो कुछ इस तरीके से लगता था। लोटस 123 MS-DOS सिस्टम की वजह से काफ़ी फेमस हुआ और उन्होंने धीरे धीरे मल्टीप्लान के मार्केट को बिल्कुल डाउन कर दिया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टीप्लान को अपग्रेड करने की सोचा। उन्होंने एक टीम तैयार करी और एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जिसका कोड नेम उन्होंने ओडिसी रखा। माइक्रोसॉफ्ट मल्टीप्लान को ना सिर्फ अपग्रेड करना बल्कि उसे कमांड लाइन से एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में कन्वर्ट कर दिया जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। और साथ ही में उन्होंने टेबुलर फॉर्मेट का भी यूज़ किया जिसमें उन्होंने 16,384 रो डाली और 256 कॉलम डाले। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 30 दिसंबर 1985 को इसको एक्सेल का पहला वर्जन घोषित करके एप्पल कंप्यूटर के लिए लॉन्च कर दिया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया। इसके बाद एक्सेल के आने वाले सारे वर्जन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए। इसके बाद एक्सेल का सेकंड वर्जन आया 1987 में जिसमें मेन्यू ऑप्शन को ऐड किया गया। इसके बाद एक्सेल का थर्ड वर्जन आया 1990 में जो कि दुनिया का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर बना जिसमें पहली बार किसी सॉफ्टवेयर में टूल बार को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आज हम हर किसी सॉफ्टवेयर में देखते हैं। लोटस 123 जो कि काफ़ी फेमस हुआ करता था, धीरे धीरे उसकी जगह एक्सेल की तीसरी वर्जन ने ले ली और उसकी मार्केट को बिल्कुल डाउन कर दिया। इस वजह से लोटस कंपनी ने आगे चलकर उसे बनाना भी बंद कर दिया। इसके बाद एक्सेल का फोर्थ वर्जन आया 1992 में जिसमें चार्ट को इंक्लूड किया गया। इसके बाद एक्सेल का फिफ्थ वर्जन आया 1993 में जिसमें VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया। इसका मतलब अब हम एक्सेल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते थे। इसके बाद एक्सेल 95 आया। 1995 से पहले एक्सेल एक सिंगल एप्लीकेशन हुआ करता था। 1995 के बाद एक्सेल को एक पैकेज में इंक्लूड कर दिया गया जिसे आज हम एक्सेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक्सेल 97 आया जिसमें VBA कोड को ऐड किया गया। इसके बाद एक्सेल 2000 आया जिसमें नए नए चार्ट को इंक्लूड किया गया। इसके बाद एक्सेल 2003 आया जिसमें टेबल को इंक्लूड किया और भी कई फंक्शनों को ऐड किया गया। इसके बाद एक्सेल का 2007 आया जिसमें हमें रिबन का ऑप्शन मिला, जिसमें हमारे सभी टूल बार को एक रिबन में सेट करके दे दिया गया और हमारी रोज़ हो गई 10,48,576 और कॉलम्स हो गए 16,384। इसके बाद एक्सेल 2010 आया जिसमें पाइवट टेबल के फीचर अपडेट किए गए और पाइवट चार्ट को भी इंक्लूड किया गया। इसके बाद एक्सेल 2013 आया जिसमें हमें फ्लैश फिल का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद एक्सेल 2016 आया जिसमें हमें फोरकास्ट का फीचर मिला और कई फंक्शनों को भी ऐड किया गया। इसके बाद एक्सेल 2019 आया जिसमें कि पावर क्वेरी एडिटर मिला, साथ में और भी कई फंक्शनों को भी ऐड किया गया। इसके बाद एक्सेल 2021 आया जिसमें हमें कोलैबोरेशन का फीचर मिला। इसका मतलब एक्सेल की
फाइल को एक से ज़्यादा लोग कहीं से भी ऑपरेट कर सकते थे, डेटा को हैंडल कर सकते थे। इससे काम करने में और भी आसानी हो गई। आज हम ऑफिस 365 को भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। इसका मतलब अब हम एक्सेल की फ़ाइल को कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेट कर सकते हैं। हमें अपनी फ़ाइल को पेन ड्राइव में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी खासियत से एक्सेल को आज एक छोटी सी दुकान से लेकर एक बड़ी MNC कंपनी यूज़ करती है। तो क्यों ना आप भी एक्सेल सीखें।